एक भक्त जो शिरडी में साईं बाबा के सामने बैठता है और बाबा उससे चांदी की घड़ी मांग लेते हैं। देखिए, ये कहानी आज से 89 साल पहले, लगभग 90 साल पहले 26 जुलाई 1936 को श्री बालकृष्ण उपासनी शास्त्री, जो बाबा के एक भक्त थे, जिन्होंने बाबा को साक्षात देखा था, उन्होंने बाबा से मिलने के बाद जो जो एक्सपीरियंस उन्हें हुए वो श्री नरसिम्हा स्वामी जी को बताए थे। और उसके बाद नरसिम्हा स्वामी जी ने इन एक्सपीरियंस को अपनी किताबों में लिखा था। बालकृष्ण उपासनी शास्त्री जी एक बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो पूना के रहने वाले थे, संस्कृत के विद्वान थे, और उसके बावजूद जब वो शिरडी आए तो काफ़ी सारे बार बाबा ने जो है उनसे दक्षिणा मांग ली। अब एक दिन जब वो बाबा से मिलने द्वारका माई जाते हैं तो बाबा उनसे बोलते हैं कि लाओ मुझे दक्षिणा दो। अब उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाबा पैसे बिल्कुल नहीं बचे, वापस जाने का भी किराया मुश्किल से मैं निकाल पाऊंगा, तो अब मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं। बाबा मुस्कुराते हैं और फिर बाबा पूछते हैं कि ये तुम्हारी जेब में क्या रखा है। उसके बाद बालकृष्ण उपासनी जी जो होते हैं वो अपनी जेब की तरफ हाथ डालते हैं और उसमें से निकालते हैं और बोलते हैं कि बाबा ये एक घड़ी है, ये चांदी की एक घड़ी है। जिसके बाद बाबा बोलते हैं कि लाओ यही दक्षिणा में दे दो। अब बालकृष्ण उपासनी शास्त्री थोड़ा घबरा जाते हैं, मन में उनके विचार भी आते हैं, डाउट भी आते हैं कि आखिर एक चांदी की घड़ी, लेकिन फिर भी ये जो विचार थे ये उनकी भक्ति पर हावी नहीं हो पाए। और वो हमेशा से जानते थे कि बाबा को दिया हुआ कोई भी दक्षिणा कभी भी लॉस या फिर हानि नहीं होती, बल्कि आप कुछ दे रहे हो उसमें आपकी उन्नति ही होगी। तो उन्होंने बाबा की ऐसी आज्ञा सुनकर बिना हिचकिचाए हुए अपने मन पे काबू करके वो जो घड़ी है वो बाबा को सौंप दी। और बाबा ने वो घड़ी अपने हाथ में ली, उसको देखा गौर से, और फिर बालकृष्ण की तरफ देखकर बाबा बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये दक्षिणा देने में। जिसके बाद बालकृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवा, ये कोई नुकसान नहीं है। आपको दिया हुआ किसी भी तरह का दान या दक्षिणा वो किसी भी भक्त का नुकसान हो ही नहीं सकता, बल्कि वो तो एक उन्नति का सूचक है कि अब ये जो आपको दान दिया जा रहा है असल में ये किसी का भी हानि नहीं हो सकती, किसी की भी लॉस नहीं हो सकता इसमें। और वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये आप स्वीकार कीजिए। अब बाबा उस जो घड़ी है उसको स्वीकार करते हैं और उसके थोड़े ही समय बाद एक फ़कीर जो पास में बैठे होते हैं उनको वो दे देते हैं। तो बाबा ने वो ली दक्षिणा और किसी फ़कीर को ऐसे ही पकड़ा दी कि तोहफे के तौर पे कि तुम इसको ले जाओ। बालकृष्ण उपासनी शास्त्री जी बाबा से विदा ले लेते हैं, आशीर्वाद लेकर पूना आ जाते हैं वापस। पूना आने के बाद जब वो अपने मित्र के घर जाते हैं तो उन्हें ये देख के आश्चर्य होता है कि वहाँ पर उनके मित्र के जरिए उनको एक सोने की घड़ी गिफ्ट मिलती है। अब उनके जो आंसू हैं वो रुकते नहीं। वो सोचते हैं कि जब मैंने चांदी की घड़ी दे दी और अब बाबा ने मुझे तोहफे में सोने की घड़ी दिलवा दी, और वो इस बात पे अड़े रहते हैं। और उनके दिमाग में वही बात आती है कि जैसा कि उस वक्त उन्होंने सोचा था कि बाबा को दिए हुए कोई भी दक्षिणा कभी भी किसी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकती, बल्कि उसकी और उन्नति होती है। बाबा को कोई कुछ देता नहीं बल्कि बाबा से लेता ही है। जिसके बाद बाबा उन्हें सोने की घड़ी पहनवाना चाह रहे होंगे, इसलिए वो चांदी की घड़ी बाबा ने ले ली। और वो जो सोने की घड़ी है उनका दोस्त बहुत ज़्यादा उनसे विनती करके उनको तोहफे में देता है, उनके पास रखवाता है और उनके हाथ में पहनाता है। यहाँ से एक बात ज़रूर समझ में आती है दोस्तों कि अगर हमसे बाबा कोई चीज़ ले लेते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या फिर अब तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन का, लेकिन आप एक सेकंड रुकिए। जीवन की शुरुआत असल में वहीं से होती है। बाबा आपसे कुछ देते नहीं है बल्कि उससे भी बड़ा आपको कुछ देना चाह रहे हैं, जब भी आपसे जो टेम्परेरी चीज़ें, छोटी चीज़ें उसको दूर किया है। तो अगर आपके लाइफ में कोई छोटा मोटा लॉस होता भी है तो इसको ऐसा मानिए कि उससे भी बड़ा तोहफा आपके लिए हाजिर है। अक्सर भक्त ये सोचते हैं कि बहुत हानि हो गई, बहुत नुकसान हो गया, लेकिन बाबा क्या कर रहे थे उसमें, और कहीं कहीं पर प्रश्न भी उठाते हैं। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए, बाबा आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं इसलिए अभी आपको रोकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर आपका नुकसान भी होता है, लेकिन असल में वो नुकसान नहीं होता, उससे भी बड़ा कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो कभी भी निराश मत होना, बाबा का जो प्लान है वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और आपकी लाइफ में क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसमें वो सब कुछ निगरानी रख रहे हैं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं या फिर भक्तों से जुड़ी हुई हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जैसे कि 26 जुलाई 1936 को ये सारे एक्सपीरियंस श्री नरसिम्हा स्वामी महाराज को सुनाए बालकृष्ण उपासनी शास्त्री जी ने, वैसे ही कई सारे डिवोटीज़ बाबा से मिलने आते थे, बाबा से मिलते थे, और उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस होते थे वो इस चैनल पर मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।